Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digamba Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about in tachometry in survey subject BTech third semester according to RT syllabus. This video number lecture 23 and I discussed previous video vertical curves and elements of vertical curves or classification of vertical curve, which summit curve and sagging curve. एंड आपने जब देखा था कि जो वर्टिकल कर्व था उसके अंदर यदि दो डिफरेंट ग्रेडियंट वाले जो अलाइनमेंट्स थे उनको यदि कनेक्ट करते हैं तो वो आपका वर्टिकल कर्व का निर्माण बनाते हैं। वो आपका एक्सप्लेनेशन उसमें देखा था कि आपको जो रोड वर्क या फिर रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको अलाइनमेंट के माध्यम से कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसके अंदर वर्टिकल कर्व देना या हॉरिजेंटल कर्व यदि आ जाता है तो उसे किस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और आज बात करेंगे टैकोमेट्री। टैकोमेट्री क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आपको यदि हिली एरिया है, पहाड़ जिसकी मैं बात करूँ, तो वहाँ पर यदि आपको लेवल करना है, उसके हाइट मेजरमेंट करनी है, डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, दोनों मेजरमेंट करना है तो आप टैकोमेट्री का यूज़ करते हैं। टैकोमेट्री सर्वे का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जैसे कि थोडोलाइट जैसा वर्क करता है उसी टाइप से ये वर्क करता है। तो डी स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं टैकोमेट्री। टैकोमेट्री टैकोमेट्री की यदि मैं बात करूँ आपसे, डेफिनेशन ऑफ टैकोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, टैकोमेट्री क्या होती है, इसमें देखिए, इट इज़ द branch of angular survey, the horizontal distance from station to the stop and the vertical distance of a point are determined from the instrument observation horizontal distance। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, क्या है आपका ये टैकोमेट्री, कि आपकी जो एक सर्वे है एंगुलर सर्वे की यदि मैं बात करूँ जिसमें क्या है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी होती है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जैसे कि अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये टेलीस्कोप इसका है, तो इससे आपका स्टाफ जो लगा हुआ है जिस जगह पर, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर रहे हैं और ये एंगल भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच की ये भी वर्टिकल डिस्टेंस भी बता रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ही फाइंड आउट। तो ये सारी मेजरमेंट करना एक टैकोमेट्री कहलाता है। जैसे आपको बताया था कि द वर्टिकल ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर डिटरमाइंड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखाया गया है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है, टी है, और इसको डीप को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला बताया है इन्होंने वो क्या होता है, एम एस प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है, एडिटिव कांस्टेंट, और एम क्या है, मल्टीपल कांस्टेंट है। देखिए अब वेयर एज एम इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू एफ अपॉन आई होती है। एफ आपकी फोकल लेंथ होती है, आई इमेज साइज होती है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट रीडिंग होती है। इंटरसेप्ट यदि आपको जो 3 एक्स्ट्रा आपको लाइन दिखेगी तो टैकोमेट्री के अंदर, तो फर्स्ट और थर्ड जो लाइन होती है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो एस होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं ये एस क्या होता है कि वो इमेज होती है एक तरीके से जिसमें वो आपका ऑब्जेक्ट दिखता है। नेक्स्ट यदि मैं सी की बात करूँ, एडिटिव कांस्टेंट होता है सी,
इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट जो ये सी है, इसकी जो वैल्यू होती है एफ प्लस सी होती है, एफ प्लस सी होती है, और ये एडिटिव कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होती है। कितनी होती है? 100। सिर्फ टेकोमेट्रिक की बात करूँगा। टेकोमेट्रिक के लिए इसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100 होती है, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। यदि वर्टिकल डिस्टेंस की मैं बात करूं कि यदि आपका पॉइंट यह है वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्टिकल डिस्टेंस की, कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है। यदि आप बात करें कि वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस v, जो आपको ये मेंशन कर रखे डायग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ से लेकर इस जगह पर लाइन ऑफ साइट, इसकी जो आपका टेकोमीटर है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे सेटअप किया हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है इस जगह से लेकर v तक आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी। यदि आप ये कहें कि इसका जो फर्स्ट लाइन्स होती है एस वाली, इसको लेकर इस पर कर दिया जाता है, और ये आपका एच डिस्टेंस रहेगी, और इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ एस की, तो एस इसका क्या होगा, आपका जो साइड्स आपको दिख रही थी S1, इसके बीच का डिफरेंस रहेगा। माना कि यहाँ पर जो रीडिंग आई थी वो S1 है, ये S2 है मिड पॉइंट पर, और ये S3 है। ठीक है, इनके बीच का यदि मैं इसकी बात करूँ तो S3 डिफरेंस माइनस S1 होगा। एस की वैल्यू, एस क्या स्टाफ इंटरसेप्ट है, सी एडिटिव कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू एफ एस होगी, एफ प्लस सी होगी। नेक्स्ट यदि फाई एंगल है, जो आपको एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट एंड द मिड स्ट्रेटा हियर होगी, जो आपके बीच वाला पॉइंट है, जैसे आपको थीटा दिख रहा है, ये सपोज दैट ये थीटा है, ये वाला जो आपका क्या है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट, और इसके आपके मिड वाले पॉइंट के, जैसे आप कहें कि एस का मिड पॉइंट है S2 है, उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा हो। ये स्टाफ यहाँ पर लगाया हुआ है, ये इसका स्टाफ रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएशन वेयर टैकोमेट्री कैन बी यूज्ड, कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर आपका जो टैकोमेट्री है उसे यूज में लिया जाता है। यदि फर्स्ट बात करें आप, व्हेन ऑब्स्टेकल लाइक रिवर, ब्रोकन ग्राउंड, स्क्रैचेज और वाटर, एंड टैकोमेट्री गिव्स स्पीड एंड एक्यूरेसी टू वर्क। आपके रिवर है, ब्रोकन ग्राउंड है, या स्क्रैचेज ऑफ वाटर है, टैकोमेट्री गिव्स जो स्पीड ऑफ एक्यूरेसी वर्क, जो आपको एक्यूरेसी ऑफ वर्क देता है, वो टैकोमेट्री के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें आप, इन रफ कंट्री वेयर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर डिफिकल्ट, अनएक्यूरेट एंड स्लो, कि जब ये कहें कि आपको कोई रफली कंट्री है, व्हेन द मेजरमेंट जब आप कर रहे हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल डिस्टेंस का, आर डिफ़िकल्टी है उसे एक्यूरेट मेजरमेंट करने का, स्लो करने का, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें इन लोकेटिंग कंटूर्स एंड फिलिंग डिटेल्स इन ए टोपोग्राफी सर्वे, दिस मेथड इज़ फास्ट एंड बेस्ट। टैकोमेट्री के माध्यम से टोपोग्राफी जो सर्वे करते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करें कंटूरिंग और फिलिंग डिटेल्स की,
तो उसके लिए आपको बेस्ट और फर्स्ट मेथड आपका ये रहता है, जिसके माध्यम से इसको किया जाता है। यदि मैं बात करूँ एडवांटेज ऑफ टैकोमेट्री कि क्या क्या एडवांटेज है टैकोमेट्री की, तो आप फर्स्ट एडवांटेज देखिए आप, टैकोमेट्री इज़ यूज्ड वेयर चैनिंग इज डिफ़िकल्ट सच एज रिवर, वैली, ब्रोकन बाउंड्रीज, स्टीफ स्लोप, अंडुलेशन एंड अंडुलेशन। देखिए आपका पहला, मैं यह बात करूँ कि एडवांटेज क्या है कि जब टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है, यदि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, कहीं पर रिवर है, नदी के अंदर अगर आप टैप को ले जाके मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर वैली है, या फिर ब्रोकन बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जगह जगह से बाउंड्री टूटी हुई हैं, दूर अदर अदर और स्ट्रक्चर सही नहीं है, स्टीप स्लॉप यानी बहुत ज़्यादा स्लॉप है, या अंडुलेशंस हैं, सरफेस के अंदर अंडुलेशंस हैं, तो उस जगह पर टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। आप ये कह सकते हैं जिस जगह पर आपका थोडोलाइट है या फिर चेन सर्वे है या कंपास सर्वे, वो यूज़ में नहीं ले सकते, आप उनसे एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंटूर मैप इन विच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जब कंटूर प्रिपरेशन करते हैं उसके अंदर जब आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जब लेवल ही कर सकते हैं थोडोलाइट के माध्यम से, वट इसके साथ में आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कर सकते हैं इनके माध्यम से, तो इसलिए टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। यदि मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर द सर्वे रोड और रेलवे। यदि आप ये कहें कि जब ये सर्वे कब यूज में किया जाता है, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर रेलवे ट्रैक बनाते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसका हाइड्रोग्राफिक सर्वे जब करते हैं उसके लिए भी आपका यूज़ किया जाता है आल्सो। इट इज़ यूज फॉर द चेकिंग डिस्टेंस मेजरमेंट बाय टेप, चेन एंड डंपी लेवल। जब आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे होते हैं टैप से, चैन से या फिर डंपी लेवल से, तो उसका चेक करना होता है, मेजरमेंट का चेक करना होता है, तब भी इसका टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड वेयर एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर या वेयर एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। इट सेव टाइम एंड मनी। इससे जब सर्वे करते हैं आप, तो आपको समय की बचत होती है, क्योंकि आपको एक साथ में एंगल और डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाता है इससे। फिर आप ये कहें कि पहाड़ों के ऊपर जब आपको चढ़ाई उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्ड वर्क होगा, टैप से या फिर चैन से मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या है कि टैकोमेट्री के माध्यम से समय की बचत हो जाती है और मनी की भी बचत है। आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, अदरवाइज पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट करते टाइम तक बहुत टाइम वेस्ट होता है, हार्ड वर्क होता है और मनी भी ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए भी इसका ये एडवांटेज होता है। यदि मैं बात करूँ कि ये भाई आपका जो टैकोमेट्री है वो थोडोलाइट की तरह काम करता है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ऐसा ही होता है। तो डिफरेंस बिटवीन थोडोलाइट एंड टैकोमेट्री, कि क्या क्या डिफरेंस है थोडोलाइट और टैकोमेट्री के अंदर। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। थोडोलाइट के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल दोनों ही मेजरमेंट कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने थोडोलाइट देखा हो तो उसमें दो प्लेट लगी होती है, एक हॉरिजेंटल प्लेट जो आपके टेंजेंट स्क्रू होते हैं, टेंजेंट स्क्रू के ऊपर वाली जो प्लेट होती है वो हॉरिजेंटल एंगल वाली मेजरमेंट की प्लेट होती है, 360 डिग्री एंगल उसमें लिखा होता है। इस तरीके से राउंडेड सर्किल पर होती है टेंजेंट स्क्रू के ऊपर। एक वर्टिकल स्केल होती है, जो वर्टिकल स्केल जो है वो आपका जो टेलीस्कोप है
टेलीस्कोप के पैरेलल में उसको लगाया जाता है इंक्लाइन, और उसमें से आपको जो आपको जैसे जैसे टेलीस्कोप मूव करता है वैसे ही उसके अंदर रीडिंग्स चेंज होती रहती है। तो वो वर्टिकल एंगल का काम करती है, और जो नीचे वाली जो प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करती है। तो ये थोड़ोलाइट के अंदर फिक्स होती है। यदि मैं बात करूँ सेकेंड के टैकोमेट्री, इट इज़ यूज टू मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। क्या आप ये कहें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं इसका यूज़ करने के लिए। सेकंड यदि मैं बात करूँ, इट द थोडोलाइट सर्वे डिस्टेंस फ्रॉम मेजरमेंट बाय चेन और टेप। जब आप सर्वे करते हैं तो थोडोलाइट सर्वे के अंदर डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय द चेन और टेप। जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो चेन और टेप दोनों से मेजरमेंट करेंगे। इन टैकोमेट्री सर्वे डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आर पॉसिबल। जो टैकोमेट्री सर्वे है जो डायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए पॉसिबल होती है। ठीक, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, सुटेबल फॉर प्लेन एंड हिली एरिया विथ लेंस ऑब्स्टैकल्स। सुटेबल इन केस ऑब्स्टैकल्स लाइक रिवर, ब्रोकन ग्राउंड। अब ये कह सकते हैं कि जब आप थोडोलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्लेन एरिया है या हिल एरियाज विद लेस ऑब्स्टैकल, यानी कि हिल एरिया में जब करेगा वो सुटेबल रहता है प्लेन एरिया के लिए थोडोलाइट आपका। लेकिन यदि हिल एरिया में यदि आप सर्वे कर रहे हैं तो वो जब आपको ऑब्स्ट्रैक्ट यानी बाधाएं कम है कहाँ पर, हिली एरिया के अंदर, तब आप थोडोलाइट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, टैकोमेट्री ही यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट इसमें बताया सुटेबल इन केस ऑब्स्ट्रैक्टल लाइक रिवर और ब्रोकन ग्राउंड के लिए ही आपको टैकोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, मोर स्टेशंस आर रिक्वायर्ड इन थोडोलाइट सर्वे। जब आप सर्वे कर रहे होते हैं थोडोलाइट के माध्यम से तो आपको नियर बाई डिस्टेंस आपको क्या करना होता है, पॉइंट बनाने पड़ते हैं, स्टेशन बनाने पड़ते हैं, जिसके बाद में सर्वे करना होता है। जैसे 20 मीटर है, 30 मीटर है, ये डिस्टेंस पर आपको पॉइंट बना के आपको सर्वे करना होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ टैकोमेट्री की, तो इसके अंदर ज़्यादा स्टेशनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एक स्टेशन से आप डायरेक्ट दूसरे पॉइंटों का मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी डिस्टेंस देख सकते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दूसरे पॉइंट पर एंगल्स मेजरमेंट करके बता सकते हैं। तो ये टैकोमेट्री की लेस स्टेशनों की रिक्वायरमेंट होती है। इसका डिफरेंस, द लेस स्टेशंस आर रिक्वायर्ड इन द टैकोमेट्री सर्वे। टैकोमेट्री सर्वे के लिए लेस स्टेशनों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कि कुछ जो मैंने कांस्टेंट बताए थे आपको, कांस्टेंट ऑफ द टैकोमेट्री, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो आपका यूज़ करते हैं अपन, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एम एस प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। तो ये m का मान जो इसमें बताया है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट m को हमेशा आप f अपॉन आई से व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। f क्या है, f देख रहे हो आप, f अपॉन आई, जो आपका f है फोकल लेंथ ऑफ द इमेज ग्लास, जो इमेज ग्लास है उसकी फोकल लेंथ होती है f। और यदि मैं बात करूँ आई इसकी साइज होती है इमेज, m की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। कितनी होती है, 100। ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रहेगा। यदि मैं बात करूँ एडिटिव कांस्टेंट, सो दैट f प्लस c है। c क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, c यहाँ पर लेंथ ऑफ इमेज है, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ इमेज है, जो आपका c कांस्टेंट रहे। इसकी वजह यदि आप c की वैल्यू यदि आप कहें तो वो क्या होती है, 0 होती है, कांस्टेंट। इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है इसके लिए, क्योंकि यदि आप 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी, तो वैसे संभव नहीं था। तो एडिटिव जो कांस्टेंट है एक्स्ट्रा जोड़ने वाला, वो
0 होगा और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट ऑफ टैकोमेट्री कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है टैकोमेट्री का, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द टैकोमेट्री, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कंटूर मैप और प्लान्स। यदि आप ये कह सकते हैं जब प्रिपेयर कर रहे हैं कंटूर मैप का, तो कंटूर मैप के अंदर कंटूर लेबलिंग के माध्यम से बनता है, तो लेबल करके बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको या फिर प्लान बनाना होता है आपको किसी पॉइंट का, तब भी आपको टैकोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेवल ही चेक करना होता है, लेवल चेक करके आपको ड्राइंग के अंदर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और ये कंटूर के लिए ये भी फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड होती है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही मेजरमेंट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य होता है कि आपको जब कंटूर कर रहे हैं या फिर प्लान्स बना रहे हैं तो आप टैकोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। वैसे थोड़ोलाइट के माध्यम से भी आप कंटूर मैप बनाते हैं, बट उसके अंदर क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते इजीली। बाय फार्मूलाज के माध्यम से आप बता सकते हैं, बट इजीली नहीं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ यूज इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जब आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे होते हैं, जैसे रिवर है, डैम है, वैलीज वगैरह के अंदर जब आप सर्वे कर रहे हैं, तो आपको टैकोमेट्री के माध्यम से ही बता सकते हैं कि इसका लेवल इतना डिप्रेशन है या एलिवेशन इतना है और इतनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, इतनी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ लोकेशन सर्वे फॉर रोड, रेलवेज, रिजर्वायर, ETC। जब आपको लोकेशंस बतानी होती है, सर्वे करना हो, लोकेशन के लिए सर्वे करना है, जैसे रोड बनाना है कहीं पर, ठीक है, तो रोड के लिए अलाइनमेंट आपने जब बना रहे हैं, तो रोड के लिए अलाइनमेंट किससे बनाएगा, वो टैकोमेट्री के माध्यम से बनाना पड़ेगा या थोड़ोलाइट के माध्यम से, ठीक है। देखिए भाई इतना डिस्टेंस यहाँ से है, ऐसा तो नहीं है डिस्टेंस नाप के देखिए, आप टोपोग्राफी देखा आपने, मैप देखा, मैप के माध्यम से आपने अलाइनमेंट किया है, उसको जब सर्वे करेंगे आप, तो वो टैकोमेट्री या थोड़ोलाइट के माध्यम से करनी होती है, तो टैकोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है। चाहे रेलवे ट्रैक ले लो, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं या फिर रिजर्वायर बना रहे हैं, चाहे डैम है, वेयर है, वेराज है, वैली टाइप का कोई भी रिजर्वायर जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है, तो उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको टैकोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ चेकिंग फॉर मोर प्रिसीज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट्स, यदि आप कहें कि जब प्रिसाइजली मेजरमेंट है कोई, उसको चेक करना होता है कि मोर एक्यूरेट है या फिर ऐसे ही बनाया हुआ है, तो वो भी आप टैकोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर इसमें कि जो टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है, जो आपने मेजरमेंट किया है चैन सर्वे में, चैन से, टैप से या फिर प्लान टेबल से डिस्टेंस मेजरमेंट किए, उसको आपको चेक करना होता है वो सही है या नहीं है, प्रिसीजन कितना है, उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या सही है या कम है या ज़्यादा है, तो वो होती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।